गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसका एक पार्ट हमने कर लिया था। एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है। जब किसी कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों संयोजकताएं एक एल्किल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन से जुड़ी हो तब तो एल्डिहाइड बनता है, और दोनों ही एल्किल ग्रुप से जुड़ी हो तो वो क्या होता है, कीटोन। कीटोन को दो भागों में बांटा जा सकता है, सममित कीटोन, असममित। जब समान प्रकार के कार्बन समूह जुड़े हो कार्बोनिल कार्बन के साथ में तो उसे सममित कीटोन कहा जाता है। असमान जुड़े हो तो असममित कीटोन। और कार्बोनिल समूह की संरचना की बात की हमने, और उसके बाद में एल्डिहाइडों की समावेशिता पर बात हो गई थी, नामकरण भी हो गया था। अब टॉपिक जो आता है वो है कीटोनों की समावेशिता। कीटोनों की समावेशिता। और पहली जो समावेशिता है वो है श्रृंखला समावेशिता। क्या है श्रृंखला समावेशिता? तो श्रृंखला समावेशिता क्या होती है कि मान लो हमारे पास दो या दो से अधिक कोई कीटोन्स हैं और उनके अणु सूत्र तो समान हैं, लेकिन अणु सूत्र तो क्या हो गए, समान हो गए, और श्रृंखला में क्या पाई जा रही है, भिन्नता। श्रृंखलाएं अलग अलग बन रही है तो उसको क्या बोला जाएगा, श्रृंखला समावेशिता। एग्जाम्पल लें हम CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको बोला जाएगा हेक्स 2-ओन या हेक्सेनोन। ठीक है। उसके पश्चात अब हम इस श्रृंखला को 5 कार्बन की श्रृंखला में बदल सकते हैं, और 5 कार्बन की श्रृंखला में बदलेंगे तो ऐसा हो जाएगा ये। तो अब देखिए 1 2 3 4 5, तो 4 मेथिल पेंट और 2-ओन, क्या बन जाएगा, 2-ओन। तो यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है वो 2 नंबर कंडीशन पर ही है, लेकिन यहाँ पर 5 कार्बन की श्रृंखला, यहाँ 6 कार्बन की। अब मान लो 2 कार्बन को प्रतिस्थापी, 2 एल्किल ग्रुप को प्रतिस्थापी बना देते हैं, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब 1 नंबर 2 नंबर 3 4, तो अब आ जाएगा 3 डाई मेथिल ब्यूट 2-ओन। तो अब देखिए श्रृंखला समावेशिता। श्रृंखला में क्या पाई जा रही है, भिन्नता पाई जा रही है। यहाँ 6 कार्बन की श्रृंखला, यहाँ 5 कार्बन की और यहाँ 4 कार्बन की श्रृंखला बन गई, लेकिन जो क्रियात्मक समूह है वो उसी कंडीशन पर है, तो अणु सूत्र सेम हो गए लेकिन श्रृंखलाएं अलग अलग बन गई, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, श्रृंखला समावेशिता, या इन सभी को क्या बोलेंगे, श्रृंखला समावेशी, और इस गुण को क्या बोला जाएगा, श्रृंखला समावेशिता। दूसरा ये क्या करते हैं, स्थिति समावेशिता भी शो करते हैं। क्या करते हैं, स्थिति समावेशिता। तो स्थिति समावेशिता के अंदर क्या होता है, अणु सूत्र तो समान हो जाएगा, अणु सूत्र तो क्या पाया जाएगा, समान,
ठीक है। और C डबल बॉन्ड O की स्थिति क्या हो जाएगी, अलग अलग, स्थिति क्या हो जाएगी, अलग अलग। तो इसलिए इस समाविता को बोला जाएगा स्थिति समाविता। एग्जाम्पल लें हम तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 1 2 3 4 और इसको CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3 ये कर देते हैं, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 क्या बन गया, पेंट एन, पेंटेन, पेंट एन, ब्यूट, ब्यूट और यहाँ पे एन भी लगेगा, ब्यूट एन टू ओन, सिंगल बॉन्ड है ना सारे, और पेंट एन टू ओन और हेक्स एन टू ओन, ठीक है। पेंट एन टू ओन नामकरण करते हैं तो एन लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आता है तो एन लगता है। अब देखिए पेंट एन टू ओन हो गया, और अगर इसको यहाँ ले आए हम तो किधर से भी कर दो नंबरिंग, 3 नंबर पर ही आएगा C डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या बन जाएगा, पेंट एन 3 ओन, ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तो क्या बन रही थी, श्रृंखलाएं अलग अलग बन रही थी, और यहाँ पर क्या बन रही हैं, श्रृंखलाएं तो सेम बन रही है, पेंट एन, लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति अलग अलग है, एक बार 2 ओन पर है, 3 ओन पर है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्थिति समावेता। क्या बोलेंगे, स्थिति समावेता। तीसरी जो समावेता शो करता है कीटोन वो है क्रियात्मक समूह समावेता। क्रियात्मक समूह समावेता, ठीक है। और क्रियात्मक समूह समावेता के अंदर क्या होता है कि हमारे पास क्रियात्मक समूह में भिन्नता पाई जाएगी, जैसे हमारे पास CH3 CH2 CH2 और CHO ले लूँ, ठीक है। और एक मैं ले लेती हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये तो क्या बन जाएगा, ब्यूट एन 1L, या ऐसे लिख देते हैं ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा ब्यूट एन 2 ओन। तो यहाँ पर तो एल्डिहाइड समूह है और यहाँ पर कीटोनिक समूह है, तो ये क्रियात्मक समूह समावेता शो करेगा। एक शो करती है मध्यवता, जो कीटोन जो है वो एक समावेता मध्यवता भी शो करता है। मध्यवता के अंदर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O के साइड में कार्बन की संख्या चेंज हो जाती है, CH2 CH3, इधर CH2 और CH3, ये बन जाएगा पेंट एन 3 ओन, ठीक है। और ये कर दो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 3 हो गए, तो ये बन जाएगा पेंट एन 2 ओन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मध्यवता भी शो करेगी। एक समावेता होती है चलावेवता, चलावेता, ठीक है। तो कीटोनिक समूह और एल्डिहाइड समूह जो होते हैं वो क्या करते हैं, कीटोन अपने चलावेता शो करते हैं। ये तो क्या होती है, कीटोफॉर्म होती है, और इसको
इनोल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं हम। इनोल फॉर्म में चेंज करते हैं तो ऐसे आ जाएगी। अब देखो ये बॉन्ड तो यहाँ आ जाएगा ट्रांसफर, ये इधर आ जाएगा, फिर ये तो यहाँ चला जाएगा, ये तो बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, इनोल फॉर्म होती है। क्या होती है, इनोल फॉर्म। तो चलाविता क्या होती है, जब कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में और इनोल फॉर्म को कीटो फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो वो क्या होती है, चलाविता होती है। तो इस तरीके से कीटोन जो होता है वो समाविता को शो कर सकता है। श्रृंखला में भिन्नता, श्रृंखला समाविता, स्थिति भिन्नता, स्थिति समाविता, क्रियात्मक समूह अलग तो क्रियात्मक समूह समाविता, मध्यवता, मध्य समूह से जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न प्रकार के तो मध्यवता, कीटो समूह इनोल फॉर्म में, इनोल समूह कीटो फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो जो चलाविता होती है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही शो कर सकते हैं। तो और कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में बदल सकते हैं, इनोल फॉर्म को कीटो फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये थी हमारी समाविता से संबंधित बातें। अब देखिए हमने कीटोन और एल्डिहाइड से संबंधित समाविता कर ली, उनका नामकरण कर लिया, उनको सामान्य उनकी डेफिनेशन वगैरह थी वो भी कर ली। अब आती है बनाने की विधियाँ। पहले हम दोनों को साथ में जब बनता है एल्डिहाइड और कीटोन तो साथ में बनाने की विधियाँ करेंगे। फिर किसी की स्पेशल विधि है वो भी करेंगे, चाहे एल्डिहाइड की हो चाहे कीटोन की हो। तो अब टॉपिक आता है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन की बनाने की विधि। एल्डिहाइड व कीटोन के बनाने की विधि और पहली विधि आती है। पहली विधि किससे बनाएंगे, पहले एल्कोलों से बनाएंगे। और एल्कोहल भी कई प्रकार से बनाएंगे, एल्कोहलों से कई प्रकार से बनाएंगे। और एल्कोहल के अंदर ही फर्स्ट मेथड आता है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। क्या आएगा, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। तो हम एल्डिहाइड कीटोन बनाने की जो साथ में विधियां हैं वो कर रहे हैं हम सबसे पहले। और इसके बनाने की जो विधियां हैं वो कई प्रकार की विधि हैं, कई कंपाउंड से बना सकते हैं। जिसमें पहला आता है एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए एल्कोहल। तो एल्कोहल से भी हम कई प्रकार से बना सकते हैं। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवा करके बना सकते हैं, एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण करवा करके बना सकते हैं, और डाईहाइड्रिक एल्कोहल से बना सकते हैं हम। तो कई प्रकार के मेथड है, जिसके अंदर पहला मेथड आता है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। और एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीकारक काम में लेते हैं, K2Cr2O7 काम में लेंगे और H2SO4 ले सकते हैं। और ऑक्सीकारक जो होते हैं वो K2Cr2O7 KMnO4H2SO4 ये सारे ही होते हैं। ये दो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। यहाँ पर हम क्या लेंगे, सबसे पहले CH3CH2OH ये ले लिया। ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। और प्राइमरी एल्कोहल का क्या करवा रहे हैं हम, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं K2Cr2O7 और KMnO4 की प्रेजेंस में या H2SO4 की प्रेजेंस में। और ऑक्सीकरण जब भी करवाया जाता है तो इसका मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना और ऋण विद्युती का बनना, ये सारी कंडीशन ऑक्सीकरण की होती हैं। ऑक्सीकरण करवा रहे हैं हम, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और CH3CH
ओ में चेंज हो जाएगा। और ये क्या है, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा करके हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड, और H2O बाहर निकल जाएगा। फिर उसके पश्चात सेकेंडरी एल्कोहल लें और सेकेंडरी एल्कोहल का भी ऑक्सीकरण करवाएं हम, K2Cr2O7, KMnO4, H2SO4 की प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H2O, और इसको बोला जाएगा कीटोन। तो हम प्राइमरी एल्कोहल का और सेकेंडरी एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स प्राप्त होते हैं। और जो टर्सरी एल्कोहल होता है उससे हमें क्या प्राप्त होती है, एल्कीन। इसलिए एल्कीन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम तीसरे एल्कोहल को नहीं लेते। अब देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर ये बेंजीनिंग है और इस बेंजीनिंग के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH2, और CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो इसको बोला जाएगा बेंजील एल्कोहल। क्या बोला जाएगा, बेंजील एल्कोहल। तो हम इस मेथड के द्वारा बेंजील एल्कोहल का भी ऑक्सीकरण करवा सकते हैं। तो बेंजील एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं K2Cr2O7 और KMnO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड समूह, और इसको क्या नाम दे देंगे, बेंजल्डिहाइड। क्या नाम दे देंगे, बेंजल्डिहाइड। तो अपने क्या करवा सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। बेंजील एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करवाएं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवाने के लिए अपने एक कंपाउंड काम में लिया जाता है और उस कंपाउंड को बोला जाता है N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड। क्या बोला जाएगा, N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड। तो N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड को भी अगर ऑक्सीकारक की तरह काम में लें तो CH2CO और CH2CO और इसके साथ N और यहाँ Br जुड़ा हुआ है, तो इसको बोला जाता है N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड। सक्सिनेमाइड क्यों, क्योंकि CH2COOH और CH2COOH होता है सक्सिनिक एसिड, इससे बना हुआ है, इसलिए N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाई जाए तो भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। और CH3 ये तो CHO में चेंज हो जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, CH2CO और N के साथ H जुड़ जाएगा और एक H जो है वो Br के साथ चला जाएगा, HBr की फॉर्म में बाहर निकल गया और हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो गया, एल्डिहाइड। तो अपने एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि में सबसे पहले एल्कोहल से बात की और एल्कोहल की भी पहला मेथड एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, और प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। बेंजील एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करवाएं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण एक
जो विशेष प्रकार का कारक है जिसको बोला जाता है एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। क्या बोला जाएगा? एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। और एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड को काम में लेकर भी हम क्या कर सकते हैं? एल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं। ये बाहर निकल जाएगा और ये HBr बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवा करके हमने क्या किया? एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। उसके पश्चात दूसरा मेथड आता है एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से, तो विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो उस मेथड के अंदर क्या करते हैं? अपने एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं, हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं। और हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन प्राप्त होता है। प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन प्राप्त होता है। तो सेकंड मेथड आता है हमारा एल्कोहलों से के अंदर ही है। तो पहला मेथड हमने क्या लिया था? एल्कोहलों से, और एल्कोहलों से के अंदर भी हमने एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवाया। सेकंड नंबर आता है एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से। वी का अर्थ बाहर निकालना। क्या हो जाएगा? बाहर निकालना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्राइमरी एल्कोहल ले लेंगे और इस प्राइमरी एल्कोहल की कॉपर की उपस्थिति में बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी, ये CH3 CHO में चेंज हो जाएगा और H2 बाहर निकल जाएगी और इसको क्या बोला जाएगा? एल्डिहाइड। क्या बोला जाएगा? एल्डिहाइड। और अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल ले लें और सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन करवाएं हम, कॉपर की उपस्थिति में बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म करें, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाएगी और क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कीटोन। और H2 बाहर निकल जाएगी। तो एल्डिहाइड प्राप्त हो गया और कीटोन प्राप्त हो गया। तो एल्कोहलों से के अंदर पहला मेथड हमने किया एल्कोहलों का ऑक्सीकरण, जिसके अंदर हम ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करवाते हैं। और दूसरा जो मेथड आता है वो है एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण, जिसके अंदर हम हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, कॉपर की उपस्थिति में बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। और इसके अंदर तीसरा जो मेथड आता है वो है ओपेनोर ऑक्सीकरण। तीसरा जो मेथड है वो है ओपेनोर ऑक्सीकरण। और जो ओपेनोर ऑक्सीकरण है वो हमने क्या किया था? एल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर कर लिया। सबसे पहले मैंने एल्कोहल वाला चैप्टर आपको करवाया था, उसके अंदर कर लिया और वहाँ से आप ओपेनोर ऑक्सीकरण को कर सकते हो, सेम ही है। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।